तो चलिए आज की ये पड़ताल शुरू करते हैं तमिलनाडु की एक शांत पवित्र पहाड़ी से। लेकिन ये किसी आम धार्मिक अनुष्ठान की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी ने पूरे देश में एक सियासी आग लगा दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक छोटी सी लॉ कैसे एक राष्ट्रीय आग भड़का सकती है, और इसका जवाब उसी पवित्र पहाड़ी में छुपा है जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो इस पूरे विवाद के केंद्र में आखिर है क्या? एक लॉ और एक पहाड़ी। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है। देखिए, मदुरई की ये जो तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी है ना, ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ सदियों से एक प्राचीन मुरुगन मंदिर और एक ऐतिहासिक दरगाह दोनों एक साथ मौजूद हैं। मतलब कितने लंबे समय से ये धार्मिक सद्भाव का एक जीता जागता प्रतीक रहा है। और बस यहीं से इस पूरे विवाद की जड़ें शुरू होती हैं। अब देखिए, एक तरफ तो पहाड़ी पर ऊंची पिल्लायार मंदिर है जहां 100 साल से भी ज्यादा से पारंपरिक दीपक जलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है याचिकाकर्ता जो पहाड़ी के बिल्कुल शिखर पर एक पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाने का अधिकार मांग रहे हैं। वो इसे दीपथून कहते हैं। और उनका दावा क्या है? उनका दावा है कि ये एक बहुत पुरानी परंपरा थी जिसे 80 साल पहले रोक दिया गया था। अब ये कोई नया मुद्दा नहीं है, इसका इतिहास तो सदियों पुराना है। सोचिए, 6वीं शताब्दी में मुरुगन मंदिर की स्थापना हुई, फिर 13वीं शताब्दी में दरगाह बनी, और हाँ, 1923 में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी अदालती फैसला भी आया था। उस फैसले में साफ कहा गया था कि दरगाह वाले हिस्से को छोड़कर बाकी पूरी पहाड़ी पर मंदिर का स्वामित्व है। तो सवाल ये है कि इतना पुराना मामला अचानक आज इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई में कैसे बदल गया? चलिए अब अदालत के अंदर चलते हैं और दलीलों को समझते हैं। तो दरगाह का पक्ष क्या है? उनका स्टैंड बिल्कुल सीधा और साफ है। उनके सचिव आरिफ खान कहते हैं, हम बस एक सर्वे की मांग कर रहे हैं। मतलब उनके लिए परंपरा से भी पहले ये जरूरी है कि जमीन का कानूनी मालिकाना हक तय हो जाए। अब आते हैं राज्य सरकार के तर्क पर, और ये काफी चौंकाने वाला है। तमिलनाडु के महाअधिवक्ता ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जज ने असल में एक नई धार्मिक परंपरा बना दी है, और ऐसा करके उन्होंने अपनी न्यायिक सीमाओं को लांघ दिया है। तो इसके बिल्कुल उलट जो याचिकाकर्ता हैं, उनकी दलील 1920 के एक पुराने अदालती फैसले की व्याख्या पर टिकी है। उनका कहना है कि उस फैसले के हिसाब से मस्जिद वाले इलाके को छोड़कर पूरी पहाड़ी मंदिर की ही है, और इसलिए वहां दीपक जलाना उनका हक है, बिल्कुल जायज है। और आखिरकार इसी तर्क को मानते हुए 1 दिसंबर को मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस GR स्वामीनाथन ने दीपथून पर दीपक जलाने की इजाजत दे दी, और बस इसी फैसले ने आगे के बड़े टकराव के लिए मंच तैयार कर दिया। तो अदालत का फैसला तो आ गया, लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हुई? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अब ये मामला अदालत से निकलकर सीधे सियासत के अखाड़े में पहुंच चुका था, और मामले ने तुरंत राजनीतिक रंग पकड़ लिया। एक तरफ बीजेपी ने DMK सरकार पर सनातन धर्म विरोधी होने का आरोप लगा दिया, तो जवाब में DMK ने कहा कि उनका सबसे पहला कर्तव्य किसी भी नए अनुष्ठान से पैदा हो सकने वाले सांप्रदायिक तनाव को रोकना है। बीजेपी के प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने तो साफ साफ कहा कि DMK और उसके सहयोगी चुनावी फायदे के लिए इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक टकराव सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुका, बात इससे कहीं आगे बढ़ गई, और इसका निशाना बने वो जज जिन्होंने ये फैसला सुनाया था। उनके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई हुई जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। 107 ये संख्या है उन सांसदों की, DMK और उनके सहयोगियों के, जिन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। अब समझने वाली बात यह है कि भारत में किसी जज पर महाभियोग चलाना कोई मामूली बात नहीं है। ये बेहद मुश्किल प्रक्रिया है। पहले तो सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए, फिर एक जांच समिति बनती है, और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वोट होना चाहिए। इससे इस कदम की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं, इस एक मामले से निकलकर आगे देखते हैं कि ये छोटा सा विवाद एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा कैसे है।
इसी पर सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने अपना नाम न बताने की शर्त पर एक बहुत गहरी चेतावनी दी है। उनके मुताबिक अगर ये महाभियोग का प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो बाकी जजों के लिए संदेश बिल्कुल साफ हो जाएगा, सरकार को परेशान मत करो, और ये उनके शब्दों में न्यायिक स्वतंत्रता की मौत होगी। तो देखा जाए तो जो कहानी एक दीपक जलाने के विवाद से शुरू हुई थी, वो अब भारत के लोकतंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के अलगाव के बुनियादी सिद्धांत की एक बहुत बड़ी परीक्षा बन चुकी है। और ये पूरा मामला हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब आस्था, कानून और सियासत आपस में टकराते हैं तो आखिरी फैसला, आखिरी शब्द किसका होना चाहिए।